Hello everyone and welcome back to my channel Education with Dr. Fatma Mohammad Qasim। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉग्निटिविस्ट अप्रोच क्या होती है, कॉग्निटिविज्म है क्या। कॉग्निटिविज्म या कॉग्निटिव एक लर्निंग थ्योरी है जो कि जैन पियाजे ने 1930s में दी थी। इनका फोकस ये है कि जो आइडियाज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उस वो इंटरनल मैकेनिज्म है इंफॉर्मेशन को हासिल करने का, मेमोराइज करने का। ये इन्होंने क्यों दिया था, ये इस चीज़ पे फोकस इसलिए किया कि इससे पहले जो बिहेवियर्स थे वो प्रिवेलिंग उस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप थी और उनका ज़्यादातर फोकस ये था बिहेवियर्स का कि आप किसी भी बिहेवियर को, कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, सीखना चाहेंगे तो आप उसके साथ कनेक्ट कर देंगे किसी ना किसी स्टिमुलस के साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग वाले या ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले, उन सब पायनियर्स ने कहा कि जब तक आप किसी चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं करते तो इन्फॉर्मेशन शायद आप सीख नहीं पाएंगे या कोई बिहेवियर आप डेवलप नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि जो जैन पियाजे का ज़्यादा फोकस था वो इस चीज़ पे है कि आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो इंसान का जो माइंड है वो इंटरनल काम करता है, इंटरनल एबिलिटी रखता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। कोई इन्फॉर्मेशन है वो उसको अक्वायर करता है और उसको इफ़ेक्टिवली किसी दूसरी सिचुएशन में इफ़ेक्टिवली अगर वो प्रेजेंट कर सके, उसको वो यूज़ कर सके, अप्लाई कर सके, दैट इज़ कॉग्निटिविज्म। इसमें बेटर लर्निंग प्रोग्राम्स को भी आप बना सकते हैं क्योंकि ये आप कॉग्निटिविज्म आपको हेल्प करती है कि आप कोई अच्छे प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं, लर्निंग प्रोग्राम्स या रिसर्च से रिलेटेड डिज़ाइनिंग कोई करना चाहते हैं, रिसर्च प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिविज्म कर सकते हैं। आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ एजुकेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है, ये इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि टीचर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो किस तरह से काम करती है और कॉग्निटिविज्म जो लर्निंग थ्योरी है वो स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और वो उस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं ताकि बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा सकें। कॉग्निटिविज्म जो थ्योरी बेस करती है वो माइंड को एज अ कंप्यूटर लेती है। उनका मकसद ये है कि जो इंसानी माइंड है वो फोकस करता है कि जैसे हमारा कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट हमारे माइंड में होता है। इंसानी माइंड उसी प्रोसेस के तहत अब नॉलेज को प्रोसेसिंग करता है, उसको रिस्टोर करता है और जब उसकी ज़रूरत पड़े तो इनके मुताबिक आप इस तरह से इक्विप करें बच्चों को कि वो उस इंफॉर्मेशन को जब टाइम हो तो वो रिप्रोड्यूस कर सकें या प्रोड्यूस कर सकें। हम अक्सर इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड का नाम सुनते हैं या बात सुनते हैं। वो ये है कि आप और बच्चे दोनों, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी इस चीज़ पे आइडिया नहीं लगा पाते कि कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं, जो हम नॉलेज दे चुके हैं, क्योंकि नॉलेज इज़ व्हाट समथिंग इज़ एंड व्हाट समथिंग इज़ नॉट। तो बच्चों को क्या उस चीज़ का पता है कि वो क्या चीज़ सीख चुके हैं, क्या चीज़ नहीं सीख चुके। तो उस चीज़ के को रिटेन करने के लिए कॉग्निटिविज्म थ्योरी आई थी ताकि हम नॉलेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें। जैन पियाजे ने जो टर्म यूज़ की वो स्कीमा यूज़ किया है। वो साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने कहा कि मेंटल स्ट्रक्चर जो है ना वो तब काम करता है जब आप उसके जहन में कोई ना कोई स्कीमा होगा। स्कीमा इज़ दैट प्रीवियसली वो चीज़, उसमें इंफॉर्मेशन उसके पास है, कोई भी चीज़ उसको एसोसिएट करते हुए, एसोसिएशन इज़ नॉट समथिंग एक्सटर्नल बट इंटरनल। कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास उससे रिलेटेड थी और अब आपको उससे रिलेटेड और कोई चीज़ कनेक्ट करते हुए बताई जाती है। अक्सर हम जाते हैं जब क्लासरूम में तो टीचर्स हमसे सवाल पूछती हैं, क्वेश्चंस करती हैं या हमें डिफरेंट चीज़ें से इंट्रोड्यूस कराती हैं। तो डिफरेंट चीज़ों से इंट्रोड्यूस किस तरह से करवाया जा सकता है उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी जैन पियाजे ने दी है। इसमें हमें बीइंग अ टीचर्स, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को ये चीज़ ख्याल रखनी होगी, ये चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि जो स्कीमाज हैं वो इस तरह से बनाए जाएं ताकि उसको कनेक्ट करते हुए अपकमिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स को दी जाए। हम किस तरह से स्टूडेंट्स को कॉन्शियस स्कीमास दे सकते हैं, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। इस एडवांस ऑर्गेनाइजर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि इसमें बच्चे को कौन सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है वो उसका फ़ायदा हासिल हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मुझे अपकमिंग कौन सी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं टीचर्स, अपकमिंग आइडियाज़ कौन से हैं और इन्फॉर्मेशन कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी लेस इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो ऑलरेडी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको रिमाइंड करवाने के लिए भी एडवांस ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और एडवांस ऑर्गेनाइजर्स टीचर्स इस तरह से यूज़ कर सकती हैं कि आते ही स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स बता दें कि स्टूडेंट्स
कि आज हमारे जो स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या सीखने जाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स के माइंड में हो कि मुझे क्या उससे रिलेटेड पहले कोई चीज़ आती है या नहीं आती। फिर एजेंडाज बताए जा सकते हैं, जैसे मीटिंग्स के एजेंडाज होते हैं कि इस मीटिंग में हम ये एजेंडाज पे काम करेंगे। और इसी तरीके से ऑफिशियल अगर हम देखें ऑफिस में इस चीज़ पे फोकस किया जाता है, क्लासरूम में भी ये चीज़ टीचर्स कर सकती हैं ताकि स्टूडेंट्स का स्कीमास बिल्ड हो सके, रेडी कर सकें कि कॉन्शियसली हम उनको बता सकें कि आज हम किस चीज़ के बारे में समझने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को इंफॉर्मेशन होती है तो टीचर्स उनसे सवाल पूछती हैं। फॉर एग्जांपल टीचर्स उनसे ये पूछना चाहेंगी कि हम कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो मुसलमानों के लिए हलाल है और हराम है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकती हैं, बच्चों को आइडिया होता है, बच्चों देख सकती हैं कि बच्चों के जो IQ लेवल है वो कितना है, जो मेंटल स्टेट है वो कौन सी है, ताकि फिर वो उस हिसाब से कनेक्ट करते हुए नई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दे सकें। ग्राफिक्स बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वेरियस अलग अलग तरीके हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हुए, स्कीमास बनाते हुए टीचर्स नई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकती हैं। या फिर आप उससे रिलेटेड सैनोनिम्स बताएं, स्टूडेंट्स को फेमिलियर करवाएं कि इससे पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये और ये चीज़ बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। तो जब क्वेश्चंस किए जाते हैं, जब स्टूडेंट्स को रेडी किया जाता है, कॉग्निटिविज्म में जॉन पियाजे के मुताबिक स्कीमेटास बनाए जाते हैं और स्कीमास जो है वो हेल्प करते हैं लर्निंग में। इस रिलेटेड एक कॉग्निटिविज्म भी है और एक है कंस्ट्रक्टिविज्म। दोनों क्योंकि बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, दोनों माइंड पे काम करती हैं, दोनों मेंटल स्टेट पे काम करती हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रक्टिविज्म जॉन पियाजे ने इस पे भी काम किया और इनका ज़्यादातर जो फोकस है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन पे है कि आप नॉलेज कोई भी हासिल कर रहे हैं, नॉलेज ऐसी जो कि अंडरस्टैंड भी कर सकें, रिटेन भी कर सकें, मेमोराइज भी कर सकें और फिर उसको आप यूज़ कर सकें। और यूज़ करेंगे तो ही आपको याद रहेगी। और कॉग्निटिविज्म का जो बिलीव है वो ये है कि आप पैसिव लर्नर्स भी होते हुए आप ज़रूरी नहीं है, अगर लेस पार्टिसिपेटरी आपकी अप्रोच है तब भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। इसके लिए टीचिंग मेथड्स वेरी करते हैं कि आप किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं या सिखाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और उनका कॉग्निशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।